एक समय की बात है। बुद्ध के आसपास एक बड़ा ग्रुप लोग बैठे थे। वे उनके संगठन के लिए कुछ काम कर रहे थे। इस ग्रुप में एक युवक नामक सुजीत था, जो हमेशा निरंतर काम करने का वचन देता रहता था। एक दिन बुद्ध ने सभी को एक आवश्यक संदेश दिया। आप सभी को इस संगठन के लिए काम करना होगा, लेकिन आपको अपने कर्म का चयन स्वयं करना होगा। आपके कर्म केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि समूचे समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सभी लोगों ने कर्म करने का निर्णय लिया, लेकिन सुजीत के पास सिर्फ 10 कर्म थे जो वह कर सकता था। सुजीत ने यह निर्णय लिया कि वह अपने 10 कर्मों को एक ऐसे तरीके से करेगा कि वे समूचे समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। पहला कार्य, सुजीत ने गांव के पास एक बड़ा वृक्ष देखा जिस पर कई झूले लटके थे। वह उसे सुंदर बनाने का निर्णय लिया और उसके चारों ओर एक छायादान बनवाने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगी। दूसरा कार्य, सुजीत ने अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने बाजार को सजाने का निर्णय लिया। वे उसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम किए और बाजार के विपणियों को स्थान दिया ताकि वहां अपने वस्त्र और आपूर्ति बेच सकें। तीसरा कार्य, सुजीत ने ग्रामीणों के बीच एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से पुस्तकें जमा करने के लिए मदद मांगी और ग्रामीणों को नैतिक और शैक्षिक पढ़ाई की सुविधा प्रदान की। चौथा कार्य, सुजीत ने एक शिक्षक को बुलवाया और उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए रुका दिया। इससे गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा कार्य, सुजीत ने गांव के बच्चों के लिए एक खेल क्लब खोला ताकि वे स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से खेल सकें। छठा कार्य, सुजीत ने गांव के सड़कों को साफ सफाई करने के लिए गोपाल, एक अन्य युवक के साथ काम किया। यह सुरक्षित और स्वच्छ सड़कों के लिए मददगार था और गांव की छवि को भी बेहतर बनाया। सातवां कार्य, सुजीत ने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें गांव के लोग मुफ्त चेकअप और उपचार प्राप्त कर सकते थे। इससे बीमारियों का प्रतिकूल आसरा मिला और लोग स्वस्थ रह सके। आठवां कार्य, सुजीत ने एक पेड़ों की वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया और गांव के आसपास एक हरियाली बेला बढ़ाने में मदद की। यह गांव के वातावरण को सुंदर बनाने में मदद करता है। नौवां कार्य, सुजीत ने एक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की जिसमें वह गांव के लोगों को जल संचयन और जल सफाई के महत्व के बारे में जागरूक करते थे। 10वां कार्य, सुजीत ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय की शुरुआत की जिसमें उन्हें आदर्श शिक्षा और समृद्धि के लिए बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकते थे। इस प्रकार सुजीत ने अपने 10 कर्मों का चयन किया और उन्हें एक ऐसे तरीके से किया कि वे गांव के समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी बताती है कि हम अपने कर्मों को ऐसे चुन सकते हैं जो हमारे समूचे समुदाय के लिए साहसी और उपयोगी हों। इससे हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे कार्य कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का चयन समझदारी से करना चाहिए और समृद्धि और समाज की सेवा के लिए उन्हें प्रयोग करना चाहिए। इससे हम स्वयं को ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय और समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। मैं भगवान महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करता हूं, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना।